पवन हंस लिमिटेड जो कि वन एंड ओनली गवर्नमेंट की ऑनरशिप वाली हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। गवर्नमेंट ने इसे बेच दिया है। अपनी जो हिस्सेदारी है यहाँ पे 51% की गवर्नमेंट ने उस पूरी हिस्सेदारी को जो है यहाँ पे सेल किया है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो अब ये जो पवन हंस लिमिटेड है ये प्राइवेटाइज हो चुका है। बची हुई 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास है। क्यों गवर्नमेंट ने इसके प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे फैसला लिया है ये देखेंगे। एक्सपर्ट यहाँ पे क्या राय देते हैं, क्या इसे बेचने का डिसीजन सही था नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इसको लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है, अपोजिशन की तरफ से यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है या जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है ये सही मायनों में मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रख के नहीं किया गया है। सो दे आर बेसिकली सीइंग ए काइंड ऑफ फ्रॉड कि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको लेके ये पूरा विवाद यहाँ पे क्रिएट हो गया है पवन हंस की प्राइवेटाइजेशन को लेके। इसको भी देखेंगे क्या एलिगेशंस हैं और किस तरह से ये पूरा इशू है। इसी के साथ कुछ टर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है उनको भी यहाँ पे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इस सेशन के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक पे डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज जो कि प्रीलिम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी आपको घर बैठे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ ये टेस्ट सीरीज है। 6 मंथ की जो फीस है 3000 है, 1 ईयर की फीस 4000 रुपीज़ है। और यहाँ पे आपके सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी रहते हैं, सीसेट जीएस दोनों इंक्लूड है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। देखिए पवन हंस लिमिटेड है, 1985 में इसको बनाया गया और गवर्नमेंट के द्वारा इसकी ऑनरशिप है अभी। और यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें काफ़ी सारे जो तीर्थ स्थान हैं, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी जगह हो, वैष्णो देवी हो, और काफ़ी सारे और डिस्टेंट रीजन्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन है या अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसी जगह पे ये जो सर्विसेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाती हैं। इसके अलावा इसको हेलीकॉप्टर सर्विस ये जो है ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है ओएनजीसी और जो भी तेल कंपनियाँ हैं। टूरिज़्म के लिए भी इसका यूज़ रहता है, जॉय राइड वगैरह करने के लिए। तो ये सारी सर्विसेज इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है। एट प्रेजेंट हम देखें तो 42 हेलीकॉप्टर्स का इसका फ्लीट है, जिसमें से 41 हेलीकॉप्टर्स की ऑनरशिप पवन हंस लिमिटेड के पास में है। 1985 में इसे बनाया गया था, तो काफ़ी पुरानी कंपनी हो गई है, अराउंड 35-36 ईयर्स ओल्ड ये है। और गवर्नमेंट इसको बेचने का प्रयास कर रही है। पिछले काफ़ी सालों से इसके लिए जो है बिड्स प्लेस की गई हैं, लेकिन 3 बार यहाँ पे प्रयास किया गया, तीनों बार यहाँ पे फेल रहा। क्यों बेचने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पिछले अगर हम देखें 2019, 20 और 21 ये जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर रहे हैं वहाँ पे ये कंपनी लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है कंपनी। और इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इसको जितना जल्दी हो सके हम यहाँ पे सेल कर दें। और इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसकी तरफ से अप्रूवल भी आ गया था। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, इसे हम अप्रूव करते हैं। अब देखिए 2 टर्म होती है, एक वर्ड होता है डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्ड होता है प्राइवेटाइजेशन। इसको इस तरीके से समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन को ही स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट की अब वहाँ पे ऑनरशिप नहीं है। जैसे गवर्नमेंट की किसी कंपनी में हिस्सेदारी 80% है, गवर्नमेंट यहाँ पे 10% अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, तो यहाँ 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो इस केस में गवर्नमेंट के पास अभी भी क्या है, ऑनरशिप है। मतलब जब तक 51% हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट के पास ऑनरशिप है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर रही है तो हम डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से नीचे आ जाती है हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 अटेम्प्ट यहाँ पे प्रीवियसली क्रिएट किए कि इसे कैसे तैसे बेचा जाए, और तीनों अटैम्प्ट फेल रहे। और फाइनली ये 4th अटैम्प्ट था जहाँ पे ये जो बिड्स प्लेस की गई हैं ये फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव भी कर दिया गया है। और ये यहाँ पे जा रहा है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी है, इसको यहाँ पे बेचा गया है। किस तरीके से रहा? ये जो 51% हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ने इसके लिए जो रिजर्व प्राइस, ये जो बेस प्राइस रखी थी ये था 199.92 करोड़, मतलब लगभग 200 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें 3 बिड्स गवर्नमेंट के पास आई थी। इसमें एक था 180 करोड़ के आसपास, एक 153 करोड़, और जो थर्ड बिड थी वो प्लेस की गई स्टार 9 मोबिलिटी के द्वारा 211 करोड़ की। तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया और एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया। ये फाइनल यहाँ पे रहा।
अब इस पूरी जो डील है, पूरा जो प्राइवेटाइजेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कुछ एलिगेशन लगाए गए, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसको देखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारी जगह पे हमें हेल्प कर रहा है, माओइस्ट एरिया में, नक्सल एरिया में हमें हेल्प कर रहा है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको हेल्प कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए, तीर्थ यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। तो इसको एशिया की सबसे बड़ी मतलब साउथ एशिया की सबसे बड़ी इस तरह की हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसे आप बेच क्यों रहे हो? सबसे पहली चीज़। डिड द गवर्नमेंट एक्सप्लोर मर्जिंग पवन हंस विद द ONGC? देखिए ONGC के पास ऑलरेडी 49% हिस्सेदारी है, ONGC इसे यूज़ भी करती है। तो यहाँ पे ये चाह रहे थे कि जो है ONGC को ही इसे बेच दिया जाए, लेकिन ONGC दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ये खुद अपना स्टेक बेचने में है। फाइन। और यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा रहे हैं कि क्यों ONGC को यहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया, नहीं किया, इसको क्यों नहीं बेचा। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि ये कंपनी एकदम प्रॉफिट में चल रही थी। अगर आप देखेंगे इसको 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में इसका लगभग 250 करोड़ का प्रॉफिट था, और हम देखते हैं एकदम से ये लॉस बनाना स्टार्ट हो जाती है। 60 करोड़ का लॉस है, 33 करोड़ का लॉस है, अभी लेटेस्ट देखेंगे अराउंड 70 करोड़ समथिंग लॉस इज देयर। तो ये जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी एकदम से लॉस में क्यों चल रही है? तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट का प्रयास है कि इसकी वैल्यूएशन को कम किया जाए, ठीक है, ताकि जो कोई भी जिसे ये चाह रहे हैं बेनिफिट दिया जाए उसको बेनिफिट मिल सके। ये एलिगेशन यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या एलिगेशन है? गवर्नमेंट का रीज़न क्या है कि केवल एक प्रॉपर बिड आई और आपने उसको ओके कर दिया, क्योंकि हमने देखा 3 बिड्स थी, 199 आपकी रिजर्व प्राइस थी, उसमें 2 बिड तो कम थी, एक ही इससे ऊपर प्राइस थी वाली बिड थी। तो एक बिड पे ही आपने इसको ओके क्यों कर दिया? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है, 4th अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट वाज इन द काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको प्राइवेटाइज किया जाए। और फाइनली ये जाती है स्टार मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे भी एक नया ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो कंपनी है, यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा रहे हैं, ये कंपनी 6 महीने पहले बनाई गई है ना, 6 महीने पहले बनाई गई, और इस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज में डील करती है, नहीं करती है। और ये जो कंपनी है ये कंसोर्टियम है, मतलब एक तरह की ग्रुपिंग है 3 कंपनियों को मिला के, जिसमें बिग चार्टर है, महाराजा एविएशन है और अल्मास ग्लोबल है। ये तीनों कंपनियों की यहाँ पे एक तरह की ग्रुपिंग कंसोर्टियम है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें यहाँ बिग चार्टर जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसके खुद के पास 3 हेलीकॉप्टर हैं और आप इसको इतनी बड़ी कंपनी दे रहे हो। फिर इसके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, ये इन्होंने कहा। अल्मास ग्लोबल के लिए कह रहे हैं ये जो फंड है ये केमन आइलैंड बेस्ड है, और केमन आइलैंड जो है ब्लैक मनी और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो एक एंगल यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है? क्या इस सेल के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया है? तो एक तरह का फ्रॉड जो है उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे इशू को अगर हम देखते हैं एक्सपर्ट की नज़र से, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि क्या वाकई में इसकी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, नहीं थी? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात जानना जरूरी है, पूरी की पूरी मोनोपोली थी। कैसे थी? 51% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 49% ONGC के पास है। तो ONGC भी गवर्नमेंट की ऑनरशिप वाली कंपनी है, तो एक तरह से गवर्नमेंट की यहाँ पे एक मोनोपोली थी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ये हम सभी को पता है। तो BSNL वाला जो एरा है उसे थोड़ा याद कीजिए। एक टाइम था जब टेलीकम्युनिकेशन में BSNL मोनोपोली थी वहाँ पे, और किस तरह की सर्विसेज कस्टमर को मिलती थी। उसके बाद जब ये मोनोपोली हटाई गई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहाँ पे हुई, ऐसा कह सकते हैं, तो चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोनोपोली की वजह से इनका एजेंडा अलग रहा, स्केल ऑफ ऑपरेशन अलग रहा, इनकी प्रायोरिटीज़ अलग रही, और हमारा फ्लीट साइज़ बहुत ही छोटा रहा। इसको कंपैरिजन आप कीजिए ब्राज़ील जैसा जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दीजिए, हम ब्राज़ील से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ब्राज़ील की एक सिटी है साओ पाउलो, उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इस ब्राज़ील की सिटी में 700 हेलीकॉप्टर है, इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिविल हेलीकॉप्टर्स 230 है। तो ये कंपैरिजन यहाँ बता रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये फ्लीट साइज़ इतना कम क्यों रहा, क्यों हम इतने छोटे स्केल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या रहा? तो ये मोनोपोली कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही थी। फिर एक और एंगल इसमें देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, कंपनी के ऑपरेशन को हैविली सब्सिडाइज किया गया था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो। यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, बिना किसी बिड्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, जिसके अंदर प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, क्वालिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी। इसका फ्लीट काफ़ी ओल्ड हो रहा था, है ना, और उसको उसकी मेंटेनेंस हो गई, वो नहीं प्रॉपर हो रही है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर इनको प्रॉपर प्राइस रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके दे रही है। तो पूरा जो एक इकोसिस्टम है जो जहाँ पे एफिशिएंसी लाई जा सकती है, वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा था। एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे नहीं बन पा रहा था इंडस्ट्री के लिए। और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट यहाँ पे प्रयास कर रही है कि कंज्यूमर के लिए भी ऑप्शन खुलेंगे, मार्केट एक्सपेंड होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं।
जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, पावर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज के जिनको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और ओवरऑल जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसे हम बढ़ा सकते हैं। इसी पर्पस के साथ गवर्नमेंट इसका प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे करने का प्रयास कर रही थी। तो ये सब एक्सपर्ट के व्यूज़ हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि हमने जो स्ट्रेटेजिक बायर है जिसे बेची है, ये जो स्टार मोबिलिटी है, ये यहाँ पे हम आशा करते हैं इसे रिवाइटलाइज करेगी, मतलब इस कंपनी को रिवाइवल यहाँ पे करेगी, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। और यहाँ पे जानने वाली बात ये भी है, अगर हम इसे देखें थोड़ा सा, देखिए जो स्टार मोबिलिटी है उसके अंदर 3 कंपनियाँ हैं, उनका कंसोर्टियम है। तो जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड है ये ऑलरेडी उड़ान रूट्स के ऊपर आपका ऑपरेट कर रही है, मतलब फ्लाई बिग एयरलाइन रन करती है और उड़ान रूट के ऊपर ऑपरेट कर रही है। मतलब बिग चार्टर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो एयरलाइंस वगैरह है उसको करना है। महाराजा एविएशन ये हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी है जो हेलीकॉप्टर को रेंट पे इस तरह से आपकी देती है। और फिर हमारे पास अल्मास फंड है जो कि दुबई बेस्ड अल्मास कैपिटल इसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इस एरिया में डील कर रही हैं। हालांकि एक तीनों ने मिक्स करके एक नई जो कंसोर्टियम इनका बना है वो नया है, लेकिन इनको अपने फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है। ओवरऑल इसको गवर्नमेंट को यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कि ये भी है, गवर्नमेंट ने बताया कि पूरा प्रोसेस है ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस रहा है। इसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, मतलब जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो इन्वॉल्व है। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ये इन्वॉल्व है। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मेंशन ऑलरेडी किया जा चुका है। जहाँ तक इस प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इंडिया का जो इस साल के बजट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 65,000 करोड़, उसको भी भारत जरूर अचीव करने की तरफ प्रयास करेगा। हालांकि इतनी बड़ी सेल तो नहीं है, बट ओवरऑल टारगेट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको प्रोडक्टिव एसेट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। तो ये पूरा इशू हमने देखा कि पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है क्यों इसको प्राइवेटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा नहीं होगा, और इसको लेके विवाद क्या है, ये जो फ्रॉड के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी हमने देखी। देखिए एक बात आप याद रख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन का नुकसान एक केस में होता है जहां पे प्राइवेटाइजेशन होने से किसी की भी मोनोपोली बन रही है। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली वहां पे बन जाती है प्राइवेटाइजेशन होने से, मतलब गवर्नमेंट के उस एरिया से हटने से, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान होगा। या फिर कोई स्ट्रेटेजिक एरिया है वहाँ से अगर गवर्नमेंट हट जाती है सो मे बी सम कॉन्सिक्वेंसेज वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस केस में ऐसा नहीं है और गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी मोनोपोली हटा के प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रही है। तो दिस इज़ ऑल PDF सेशन का यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज, और डाउट सेशंस आपके रहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको एक सब्सक्रिप्शन पे प्राप्त हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड सिमिलरली कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी आप जा सकते हैं। ऑप्शनल की जो फीस है 24,000 ऑप्शनल की फ़ीस रखी गई है। एंड यू हैव दिस 6 मई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, इनके लिए आप जा सकते हैं, इसमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज रहती है हर सैटरडे शाम 5 बजे, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं मॉक्स के लिए वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है, तो अगले संडे को भी रहेगा, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।